अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अयान के लिए तिकोन पराठा बनाने जा रही थी जो कि बहुत मज़े का बनता है और बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं। तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनता है। इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि अंदर से ये नरम और ऊपर से क्रिस्पी होती है। आपने एक पेड़ा ले लेना है जितने मर्ज़ी साइज़ का, जिस साइज़ की आपको रोटी चाहिए या पराठा चाहिए, उसको अच्छे तरीके से आपने बेल लेना है। चारों कोने आपने अच्छे तरीके से बेलने हैं उसके, कि कोई भी अनइवन ना हो, एक जैसे हों। और अच्छे तरीके से बेलने के बाद इसके अंदर आपने घी लगा लेना है। मैंने इधर देसी घी यूज़ किया था, आप सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर घी अवेलेबल नहीं है घर में तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी लगाने के बाद उसके ऊपर मैंने खुश्का छिड़क दिया था, आटा, जो खुश्क आटा होता है। इससे ये होता है कि इसकी लेयर अच्छी से बन जाती है, अंदर से नरम बनता है पराठा। फिर उसको आपने हाफ़ फोल्ड कर देना है। हाफ़ फोल्ड करने के बाद ऊपर से आपने फिर घी लगाना है और फिर से आपने खुश्का छिड़क देना है। खुश्का थोड़ा छिड़किएगा वरना कच्चा कच्चा आटे का टेस्ट आएगा। फिर उसको आपने फिर हाफ़ फोल्ड कर देना है और इस तरीके से आपकी ट्रायंगल शेप बन गई। ट्रायंगल शेप बनने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से तीनों कोनों को आपने बेल लेना है। इस तरीके से बेलना है कि इसकी शेप भी ख़राब ना हो और इसके कोने भी इवनली बेले जाएं। अंदर इसकी खुश्का डालने का मकसद ये होता है कि जब आप पराठे का एक नवाला तोड़ेंगे तो आपके हाथों पे ऑयल वगैरह भी नहीं लगता और अंदर से एक एक लेयर बिल्कुल अलग होती है और बहुत नरम सी बनती है। और ये मैंने इवनली तीनों कोनों को अच्छे तरीके से बेल लिया। तवा गरम करने के बाद मैंने उसके ऊपर पराठा डाल दिया। जब तक हाफ़ कुक नहीं हो जाएगा तो आपने पलटना नहीं है। पलटने के बाद आपने ऊपर से घी या ऑयल यूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया था क्योंकि अंदर मैंने घी लगा लिया था और बाद में मैंने ऑयल यूज़ किया था। घी लगाने से ये होता है कि ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, लेकिन कुछ लोग घी नहीं यूज़ करते तो वो भी ठीक है, ऑयल से भी क्रिस्पी बन जाता है। और इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद एक तरफ से आपने दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कर लेना है और ये आपका मज़ेदार सा यमी सा पराठा तैयार है। असल में अयान शुरू में बिल्कुल खाने में बहुत ज़्यादा तंग करता था, खाना वगैरह नहीं खाता था, तो उसको शेप्स वगैरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। शेप उनको अट्रैक्ट करती हैं और वो ईज़िली खा लेते हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े का होता है, अंदर से बिल्कुल नरम और ऊपर से क्रिस्पी। ये आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।